हस्बैंड छील रहे थे सुबह सुबह ये तोरी, और आज ये बननी थी हमारे घर में तोरी की सब्ज़ी। तो तोरी की सब्ज़ी में ना मैं डालती हूँ प्याज ऐसे लंबे लंबे काट के। तेल गरम हो रहा था और प्याज ऐसे डाले भुनने के लिए, हल्के से पिंक हुए तो फिर मैं तब तक जो छीलने लगी टमाटर अगर ऐसे मैं डाल देती हूँ ना छिलका उतार के, तो वो छिलका तो मुंह में नहीं आता और सब्ज़ी में भी ना वो ऊपर वो तैरता नहीं है। तो कई बार तैर रहा होता है वो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसीलिए मैं इस तरह से टुकड़े टुकड़े कट कर मैंने ना 2 टमाटर लिए बड़े बड़े से, और ये मिर्च काटी। ये वाली ना कैंची में मिर्च काटने के लिए ना अभी कुछ टाइम पहले ही लेकर आई थी DIY से, क्योंकि अदरवाइज़ ना ये मिर्च लग जाती है हाथ में और फिर वो आँख में लगकर तो बस रोते रहो फिर। तो इससे थोड़ा आराम हो गया मुझे। और मैंने ये प्याज टमाटर जब डाले और उसके बाद डाल दिया नमक डाल के मैंने इसको लगी थोड़ा सा गलाने के लिए। तो ये तब तक सब्ज़ी गल रही थी अच्छे से। ये भूज के जो है ना तेल वेल निकल गया, जैसे कि हाउसवाइफ का निकल जाता है ना तेल सारा दिन काम कर कर कर। और अगर वर्किंग वूमेन हो तो उसका डबल तेल निकलता है। मुझे लगता है कि वो काम वहाँ भी ऑफिस में भी काम करके आओ, वहाँ भी दिमाग खपा के आओ, और घर आकर फिर से सोचो अब सब्ज़ी क्या बनेगी, अब बच्चों के लिए क्या बनेगा, अब घर के लिए क्या बनेगा, अब कपड़े भी प्रेस करने हैं, अब कपड़े धोबी को देने हैं। ये सारे काम ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सबके सारी की सारी कुछ हाउसवाइफ ले लेती हैं कि चलो हम घर में रहते हैं, हम तो वेले हैं, हम कर लेंगे शौक़ में। और कुछ जो है फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देती नहीं है और कोई फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको खाना बनाया मिल ही रहा है, सबको कपड़े प्रेस किए हुए मिल रहे हैं, धुले हुए मिल रहे हैं। और इवन तो कई बार तो मैंने देखा है कि बच्चे या हस्बैंड है वो बर्तन भी नहीं उठा के रखेंगे कि चलो अब खाना खा लिया है बर्तन उठा के तो रख दें, धुल तो जाएंगे वो। तो वो थोड़ा बहुत होना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो ये मैंने तोरी अच्छे से डाल के मसाले डाल के मैंने फिर ये इसको ढक के रख दिया। थोड़ा सा पानी डाल के रसमी सी बनती है। ये मैं नहा के निकल रही थी और ये ना मैंने छोटी छोटी सी अपनी 1-2 हैबिट्स बनाई कि मैं वाइपर पहले उसी टाइम लगा देती हूँ जिससे पानी सूख जाए, और फिर जब शीशे को भी मैं उसी टाइम साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बार बार फिर बाथरूम में घुसना ना पड़े। तो यहाँ नहा के आके फिर मैं खाने लगी थी थायराइड की गोली, क्योंकि मैं थायराइड की गोली खाती हूँ डेली, और ये एक बार शुरू हो जाए ना ये तो खानी ही खानी पड़ती है। और वहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही थी तब तक, और आटा गूँथ चुका था। फिर मैंने पाठ करके बनाना था खाना। तो वही बात हो जाती है कि सारा दिन ना लगे रहो बस। ये अब जैसे सब्ज़ी बन रही थी मेरी, बीच बीच में मैंने हिलाई, 1-2 बार मैंने हिलाई, 1-2 बार हस्बैंड ने हिलाई, तो फिर उसके बाद ये सब्ज़ी हमारी बन गई थी। थोड़ी सी रस्मी सी हो ना हल्का हल्का सा, तो ये अच्छी लगती है। और कभी प्याज के साथ खा के देखिए, पतला पतला लंबा लंबा प्याज काट के ना रोटी और सब्ज़ी बहुत स्वाद लगती है। तो यहाँ तो हमारा बन रहा था नाश्ता। नाश्ते में हमारे तो जैसे आपको मालूम है डेली बनते हैं पराठे, चाहे कोई सब्ज़ी हो तब पराठे, अदरवाइज़ नमक और अजवाइन के पराठे, और चाय के साथ ना वो गरम गरम करारे से वैसे ही स्वाद लगते हैं। और एक बार ना मैंने देखा भी था कि अजवाइन के पराठे ना हमें हफ्ते में 1 या 2 दिन खाने चाहिए, जिससे कि अजवाइन हमारी बॉडी में जाए ना तो वो अच्छी रहती है। तो हस्बैंड ये साथ साथ चाय की तैयारी कर रहे थे कि चाय भी बन जाए, तो फिर नाश्ता जो है ना वो गरम गरम खाया जाए। सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई थी जैसे आपने देखा, और साथ साथ ये चल रही थी बातें, साथ साथ बन रहा था खाना। बहुत सारी बातें तो साथ साथ भी हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम तो ना टीवी चल रहा होता है ना फ़ोन में घुसे होते हैं हम। बट कई बार देखा है ना कि हम कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं ना, मेनली हाउसवाइफ की अगर मैं बात करूं, जिसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, जैसे कि खाना बनाना है या फिर कपड़े धुलने हैं या फिर सफाइयाँ होनी है, तो उस टाइम ना हम अपना दिमाग ज़्यादा चला रहे होते हैं। हमारा दिमाग वही पुरानी बातें सोच रहा होता है, नई बातें कर रहा होता है, या फिर कोई चीज़ ख़रीद ली होती है उस पर परेशान हो रहा होता है कि मैंने महंगी ख़रीद ली, या फिर अरे मैं तो ये सूट ले आई, वो सूट लाना था, उसका सूट ऐसा था, इसका सूट वैसा था। तो वो चीज़ें ना हमारे दिमाग में चल रही होती हैं कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था,
या मैं ऐसे कर लेती तो ऐसे हो जाता। तो हमारा दिमाग ना पुरानी चीज़ों को लेकर परेशान हो रहा होता है और नई चीज़ों को के बारे में ना वो सोच रहा होता है कि क्या करूं क्या ना करूं मैं। तो यही चीज़ें ना हमारे दिमाग में चल रही होती हैं और हम लोग ना सुबह सुबह जो है वो परेशान हो रहे होते हैं। मेनली कई बार ना सुबह सुबह ये चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती है, क्योंकि रात को हमारे दिमाग में कई चीज़ें हम सोच के सो रहे होते हैं। जब हम सोने के लिए तैयार सो रहे होते हैं ना बेड के ऊपर, तो हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, वो दिमाग में हमारे में सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं। और फिर आप कई बार उठो ना सुबह तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप वो बातें सोच रहे हैं जो शायद आपने रात को सोने से पहले सोची थी, या आपने किसी से कुछ कहना था, या आपने को किसी ने कुछ कह दिया और आपने जो है उसके ऊपर ऐसे रिएक्ट किया, वैसे रिएक्ट किया, मुझे ऐसे करना चाहिए था। तो वो चीज़ें ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फंसी हुई होती हैं और वो उस टाइम निकलती हैं जब हमारा दिमाग ना कोई सोचने वाला काम नहीं कर रहा होता है। क्योंकि ये जो आप सुबह का जो हमारा सबका रूटीन होता है ना, खाना बनना, नाश्ता बनना, चाय बनना, आटा गूंदना, ये तो हमारे को एक हैबिट हो चुकी है और वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप कर रहा होता है। आप नहीं भी करेंगे ना, वो कर रहे होते हैं काम। तो ये जो है, उसके बाद मैं फिर आई थी, जो कपड़े उपड़े धुल गए प्रेस होके ना, ये मैंने अलमारी में लगाए। और कई बार ना अलमारी में हम देखते हैं कि जैसे हमारे दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं ना, कपड़े भी हमारी अलमारी में ना उसी तरह से पड़े होते हैं कि कोई यहाँ से गिर रहा है, कोई वहाँ से गिर रहा है, कोई थॉट की तरह वो कपड़ा हमारे को उस तरह से परेशान कर रहा होता है। और जब हमें वो चाहिए होते हैं वो तब मिलते नहीं हैं, बट कई बार वो गिर रहे होते हैं क्योंकि हमने वो कपड़े अपनी कबर्ड में, अलमारी में ढंग से रखे नहीं होते। तो जब हम कपड़ों को आराम से ढंग से रखते हैं तो वो कपड़े हमारे को एक तो टाइम से मिलते हैं। फिर वो अगर हम उन कपड़ों जो हमें सुबह पहनने हैं वो हम रात को निकाल के रख लें तो हमारा दिमाग भी फ्री रहता है और हमें पता होता है हमारे कौन से कपड़े जो हैं वो अच्छे से प्रॉपरली हमारे पास हैं। अदरवाइज़ ना हमारी अलमारी में देखिए ना बहुत सारे ऐसे कपड़े मिलेंगे जो हम कभी पहनते भी नहीं हैं, बट हमने फिर भी रखे होते हैं और वो ढेर इकट्ठा हो रहा होता है। तो वो उन कपड़ों को निकालिए, जो चीज़ें मेरे ख्याल से निकाल देनी चाहिए। वो चीज़ें जिसको ज़रूरत है उनको दे देनी चाहिए अपने लिए, तभी हमें नई जगह बना पाएंगे। और अगर कई बार हम सोचते हैं ना, हम नए कपड़ा लेने की सोच रहे होते हैं बट नहीं ले पाते हैं, वो इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि पुराने कपड़े इतने सारे होते हैं और हमें पता ही नहीं लगता हम कौन सा पहने कौन सा ना पहने। ये भी पहनूंगी, वो भी पहनूंगी, ये किसी को दे नहीं सकती, ये मेरा प्यार है, मेरा दिल है, मैंने तब लिया था। तो वो चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल कर जब हम चीज़ों को अच्छे से अरेंज कर देते हैं ना, चाहे वो पैंट शर्ट हो, सूट हो, जैसे यहाँ पे मैं हस्बैंड के कपड़े अरेंज कर रही थी, उनकी पगड़ी और शर्ट एक साइड मैंने मैच करके रखी और पैंट एक साइड रखी, और ये बाकी के कपड़े बेटी ने अपने अरेंज कर रखे ही हुए थे अच्छे से। तो वो चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं और वो मिल भी जाते हैं हमें जो हमें पहनने होते हैं। अदरवाइज़ ना जब हमें कहीं जाना हो तो हमें पता ही नहीं लगता कहीं हमारी पैंट कहाँ है, हमारा प्लाज़ो कहाँ है, हमारी चुन्नी कहाँ है। तो मेरे को लगता है हमें वो चीज़ें अपनी सही से अरेंज करके रखनी चाहिए जिससे कि ईज़िली मिल जाए। तो यहाँ मैं वही चीज़ें अरेंज कर रही थी और थोड़ा सा सामने चीज़ें होती हैं ना, वो मिल भी जाती हैं। जैसे आप छोटी सी पिंक कलर की ऑरेंज कलर की देख रहे हैं ना, इसमें मैं सॉक्स रखती हूँ। तो वो साथ साथ अगर हम छोटी छोटी चीज़ें समेटते जाएँ ना, तो जो है ना वो मुझे लगता है वो काम कम फैलता है और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है और वो उस तरह से फिर हमारा दिमाग भी थोड़ा सा फ्री रहता है और अच्छी चीज़ें सोचने के लिए। तो ये था मेरा आज का दिन। मैंने इस तरह से अब थोड़ा कबर्ड को अरेंज किया, फिर थोड़ी देर ये मेरे को कुछ सिलना था, मशीन लगा के बैठी मैं, ये चीज़ें भी मैंने सिली। तो इस तरह से कुछ मेरा आज का दिन गया। तो मिलते हैं, होप आपका दिन भी अच्छा गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।